नहीं करूँगा तो हम इधर चले जाते हैं इधर फिर। जैसे हाँ, नमस्कार, मैं प्रमोद नारायण मिश्र पुनः आपके सामने हूँ। मिठनपुरा पानी टंकी चौक स्थित जनक आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र एवं चिकित्सा केंद्र में हमारे साथ डॉक्टर ललन तिवारी जी बने हुए हैं। भाई जी, ऐसा आप भी अनुभव किए होइएगा, मैं भी अनुभव किया हूँ कि कभी कभी कुछ लोग बड़ी बातों के लिए भी शांत रहते हैं और कभी कभी छोटी बातों पर भी आग बबूला हो जाते हैं, और इतना ज़्यादा कि आप स्वयं चौंक जाइएगा कि मैंने तो बहुत छोटी सी बात कही, इतनी बड़ी बात थी नहीं, या कही कि नहीं कही ये भी पता नहीं चलेगा। यहाँ तक अगर सोशल मीडिया पर हैं तो आपके नंबर सब ब्लॉक करके इस तरह से नफरत का प्रदर्शन होगा कि आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो अब हमको ये जानना है कि ये स्वभाव है या बीमारी है। नमस्कार सारे दर्शकों को, आपको भी धन्यवाद। हमको लगता है कि आप किसी के व्यवहार से आहत हुए हैं, इसीलिए ऐसा प्रश्न किए हैं। फिर भी जवाब देना हमारा जरूरी है। संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। तामसी, सात्विक। हाँ, तो जो रजोगुणी होते हैं उनका अलग गुण होता है। रजोगुण, हाँ, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सतोगुण में साधु संत आते हैं, कुछ गालियों दे दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो निंदा स्तुति से तटस्थ हो जाते हैं। हाँ, मान सम्मान से ऊपर है। हाँ, अच्छा। और रजोगुणी वाले को तो केवल पेट भरना है, भर नींद खाना है, भर नींद सोना है, या भर पेट खाना है। दोनों भाव न जाने हाँ। पेट भरन से का। तमोगुणी वाले जो होते हैं हाँ। वो बड़ा उग्र होते हैं। अच्छा। उनका भोजन पत्तर भी वही होता है, मांसाहार, हाँ, एकदम मांस सही, मदिरा से एकदम सही कहा। खाने वाले होते हैं, और वो छोटी छोटी बातों पर उग्र हो जाते हैं। हाँ। बाद में चल करके वो हाइपर टेंशन के रूप में बदल जाता है। वो बाद में बीमारी के शिकार। हाँ, बीमारी हो जाता है, रोग हो जाता है। 3 तरह के आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हुआ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी 3 तरह के लोग होते हैं। जैसे कोई कफ प्रधान, कोई पित्त प्रधान और कोई वात प्रधान होता है। तो पित्त प्रधान लोग जो होते हैं वो उसी तरह के उग्र होते हैं। ओ, जिसका पित्त बढ़ाते हैं। हाँ, अच्छा, उसी तरह के उग्र होते हैं। और बात में पीनिक जाना, बात में झगड़ा कर लेना, बात में मारपीट कर लेना, ये उनका स्वभाव हो जाता है, उनका नेचर हो जाता है। पहले तो स्वभाव रहता है, बाद में वो बीमारी के रूप में बदल जाता है। ऐसे लोगों को सावधान होना चाहिए, वैसे बीमारी वाले को सावधान रहना चाहिए। इसलिए कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उनका ब्लड शुगर बढ़ सकता है, और हार्ट संबंधी बीमारी भी हो सकता है। यदि किसी समय ज़्यादा उग्र हो गए तो हार्ट अटैक, जिसको हृदय आघात कहते हैं, तो हार्ट अटैक भी हो सकता है और वो मृत्यु के कगार पर भी पहुंच सकते हैं। इसलिए उन लोगों को ध्यान, योग, साधना करके, या ब्राह्मणी का सेवन करके, या कछूर का सेवन करके, या सफ़ेद मूसली का सेवन करके उनको अपना बीमारी ठीक करना चाहिए, अपने मस्तिष्क को शांत करना चाहिए। मतलब आपका ये कहना है कि सामने वाले से ज्यादा हताहत क्रोध करने वाले ही हो जाते हैं। सामने वाले सुन लिया या देख लिया, चल दिया, और क्रोध करने वाले के शरीर पर ज्यादा प्रभाव होता है। उसको कई तरह के बीमारी। यदि आपके पास समय होता है तो 1 मिनट का एक उदाहरण दे देते हैं। हाँ, एक वर्गीय पदाधिकारी थे। अच्छा। सब दिन रहते थे अपने शहर में, अपने ड्यूटी में रहते थे। खेती बाड़ी भी बहुत था। अच्छा। और एक दिन वो गाँव गए किसी छुट्टी में। अच्छा। तो उनके यहाँ सरसों बोया हुआ था। अच्छा। तो खेत देखने निकले, देखे कि एक महिला बैठी हुई है
अच्छा 5 गो बकरी उसका उनके खेत में चल रहा है। ये इतने क्रोधित हुए उस महिला पर, और महिला खड़ा होकर के मुस्कुरा रही थी। जब जितना ही मुस्कुराती थी महिला, इनका क्रोध उतना ही अधिक बढ़ता जा रहा था कि हमारा जियान भी करवा रहा है, नुकसान भी करवा रहा है, और मुस्कुरा भी रही है। खूब क्रोध में हुए। अब बोलते बोलते में एक बार गिर गए मूर्छित होकर के। महिला वही महिला आकर के उठाई तो तब तक प्राणांत हो गया। तो ऐसी घटना घट जाती है वैसे लोगों के साथ। ऐसे स्वभाव वालों से क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मुँह नहीं लगाइए, मुँह नहीं लगाइए। वैसे लोगों से दूरी अलग रहिए, दूरी बना करके रखिए। जरूरत पड़े तो 2-4 शब्द बात कीजिए, नहीं तो बातें नहीं, दूरी बना कर। मतलब सर जी आपका ये कहना है कि स्वभाव बीमारी में बदल जाती है, और जो क्रोध करने वाले सुनने वाले से ज़्यादा हताहट होते हैं, उन्हें ज़्यादा कष्टों का सामना करें। इसलिए क्रोध न करें ऐसे लोग, और अपने आप पर नियंत्रण। आपने कहा है कि खान पान भी इसका असर है, एकदम सही आपने कहा कि जो मांसाहारी होंगे, जो तामसिक भोजन करेंगे, उनको क्रोध अधिक आएगा। ये जो पूजा पाठ अध्यात्म से जुड़े हुए हैं वो शांत रहेगा। उसको मान अपमान स्वाभिमान से ऊपर रहेगा, उनका आत्मसम्मान कभी आहत होता ही नहीं होगा। तो दर्शकों आपने देखा कि वैद्य ने कितना सुंदर उदाहरण देके समझाया कि किस तरह क्रोध करने वाले मौत के मुंह में समा गए और वो मुस्कुराती रही। तो सवाल यह है कि इसलिए रोज छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके चलना चाहिए, और आपसी समझौताबाजी होना चाहिए, और अपने आप पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। अगर इस तरह के लोग मिलें तो वैद्य जी ने कहा है कि दूरी ही बनाना ज़्यादा हितकर है। और कभी कभी उनको इलाज की भी आवश्यकता हो तो किसी योग चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि आगे चल के डिप्रेशन के भी शिकार हो जा सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।